Hi, this is Tarannum Shahwar, your instructor from Easy Learning with Tarannum platform. आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 99 यानी लेसन नंबर 99 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन अंडर समवन्स थंब। अंडर समवन्स थंब का मतलब है किसी के कंट्रोल में होना या किसी के काबू में होना। आमतौर पर फैमिलीज में एक ना एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जो अपने फैसले दूसरों पर सादर करना चाहता है। इसी तरह से किसी काम की जगह पर भी ऐसा हो सकता है कि आपका बॉस ऐसा हो कि जो आपको बजाय इसके कि खुद से फैसले करने की इजाज़त दे ताकि आप सीखें, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि कोई शख्स जो है अंडर समवन्स थंब है, यानी किसी के काबू में है, किसी के कंट्रोल में है। तो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको अंडर समवन्स थंब के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। लेट्स स्टार्ट। अहमद डज नॉट अलाउ हिज वर्कर्स टू मेक डिसीजंस। अहमद डज नॉट नहीं, अलाउ इजाज़त देता, हिज अपने, वर्कर्स काम करने वालों को, टू मेक डिसीजंस कि वो फैसला कर सकें। यानी अहमद अपने काम करने वालों को अपना फैसला करने की इजाज़त नहीं देता। His employees feel like they are under his thumb always. His उसके employees काम करने वाले feel महसूस करते हैं like जैसे they वो are हैं under his thumb उसके काबू में या उसके कंट्रोल में always हमेशा। यानी अहमद अपने वर्कर्स को अपने फैसले करने की इजाज़त नहीं देता, इसीलिए उसके एम्प्लॉय हमेशा ये महसूस करते हैं कि जैसे वो उसके कंट्रोल में हैं। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डैड, आई एम एन अडल्ट अर्निंग माई ओन मनी बट यू ऑलवेज कीप मी अंडर योर थंब। डैड, आई मैं, एम हूँ, एन एक, अडल्ट नौजवान, अर्निंग कमा रहा, माई मेरी, ओन अपनी, मनी पैसा। यानी डैड मैं एक अडल्ट हूँ, एक नौजवान हूँ जो अपने पैसे खुद कमा रहा हूँ, बट यू ऑलवेज कीप मी अंडर योर थंब। बट लेकिन यू आप ऑलवेज हमेशा कीप रखते हैं मी मुझे अंडर योर थंब अपने कंट्रोल में या अपने काबू में। यानी मुझे फैसले नहीं करने देते या मेरी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, तो इसलिए मुझे एक अडल्ट की तरह आप ट्रीट करें, मैं एक बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे अभी भी बच्चों की तरह काबू में रखते हैं। तो इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे Samreen's daughter is losing confidence because she is always under her mother's thumb. Samreen's daughter, समरीन की बेटी, is है losing खो रही, confidence एतमाद, यानी समरीन की बेटी एतमाद खो रही है बिकॉज क्योंकि she वो is है always हमेशा under her mother's thumb अपनी माँ के कंट्रोल में। यानी समरीन की बेटी एतमाद खो रही है क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ के काबू में होती है। यानी जो भी फैसला होता है उसकी माँ का फैसला होता है, यानी उस बच्ची को सोचने का मौका नहीं मिलता। जो माँ ने बात करनी है, हुक्म देना है और जैसे करने को कहना है वो ऐसे ही करती है, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत कंट्रोलिंग है वो। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे जफर, your son will leave you and move to another country because he always thinks that he is under your thumb. Zafar, your आपका, son बेटा, will गा, leave छोड़ देगा, you आपको, and और move चला जाएगा, to another किसी और country मुल्क में, because क्योंकि he thinks वो सोचता है that के he वो is है ऑलवेज हमेशा अंडर योर थंब आपके काबू में या आपके कंट्रोल में, यानी आप ही सारे फैसले उसके ऊपर सादर करते हैं। तो यू आर टू मच कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, तो इसकी वजह से आपका बेटा आपको छोड़कर किसी और मुल्क में जा सकता है, छोड़ देगा आपको। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में अंडर समवन्स थंब के एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना। तो आइए इस एक्सप्रेशन की सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Ahmed does not allow his workers to make decisions. His employees always feel like they are under his thumb. Now, different situation. Dad, I'm an adult earning my own money, but you always keep me under your thumb. Now, different situation. Samreen's daughter is losing confidence
because she is always under her mother's thumb. Now, different situation. Zafar, your son will leave you and move to another country because he thinks that he is always under your thumb. तो इस तरह से आप अंडर समवन्स थंब के एक्सप्रेशन को डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है किसी के कंट्रोल में रहना, यानी किसी के ऊपर सवार रहना। तो यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप अपनी इंग्लिश को मजीद इंप्रूव करना चाहते हैं और नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।